गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपनी श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। कर संतादा संग पार उतरना, 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 कर संतादा संग पार उतरना। पृष्ठ 142 142। ध्यान अवस्था में मन की स्थिति। हमारा साधन मंत्र योग है। हमारा साधन मंत्र योग है। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, मंत्र योग। हमारा साधन मंत्र योग है। मंत्र में अपनी शक्ति होती है। मंत्र मूर्ति है। ये भगवत कृपा का मार्ग है। इसमें किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए। इसमें तो केवल नाम अंदर की खिड़की खोलता है, फिर उसमें भगवत कृपा की किरण स्वयमेव आती है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी को बाध्य नहीं करना है कि अगर राम नाम के लिए, ये स्ट्रिक्ट नो है। स्वामी जी महाराज की साधना में जबरदस्ती किसी से राम नाम कहलवाना, बाध्य करना, बंधन डालना इज प्रोहिबिटेड। यू कैन नॉट फोर्स देम, राइट। सो इसलिए जो हमारा मंत्र योग है, राइट, मंत्र से परमेश्वर की कृपा बरसती है। मंत्र से उनसे एकाय प्राप्त होता है। सो मंत्र से आपके परिवारों में देखिए, परिवार जो होते हैं वे उसमें ऋण चुकाने के लिए हैं। ऋण चुकाने के लिए हैं। परिवार में लोग दीक्षित भी है, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि हाँ कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका कोई समय ही नहीं है, इस तरह से अभी इतने शुभ कर्म ही नहीं हुए कि वे राम नाम ले सकें या राम के प्रति आदर सम्मान कर सके, तो बाध्य नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। हमारे गुरु महाराज संकल्प लेने तक में बोलते हैं कि नहीं जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है।
आप प्रेम से कीजिए, आप आदर से कीजिए, आप श्रद्धा से कीजिए, ये चीज है, राइट। लेकिन जब साधक लोग रामोपासना में अपनी इच्छा से आते हैं, राइट, हम बोलते हैं कि हम ऐसा शुरू कर रहे हैं, आपकी इच्छा तो आइए। जब आप अपनी इच्छा से आते हैं तब हम वहाँ के हमारे नियम बड़े पक्के होते हैं। अभी हमारी संगीत की भी, म्यूजिक हारमोनियम की भी बैठ के स्टार्ट हो रही हैं, उसमें भी पहले ही बोल दिया कि हेलो हम कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु कृपा बरसे कि आप सीख सके, आपको कम से कम 10,000 का जाप करना ही करना है, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो चीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जाप जो है बाध्य नहीं करते, लेकिन हाँ, आप अपनी इच्छा से बैठकों में आते हैं, और किस तरह की बैठकें हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर सेवारत बैठकें हैं कि आपने हारमोनियम सीखना है, फिर सेवा करनी है आगे, तो वहां पर तो 10,000 का जाप। ये इतना सुंदर था। मैं अक्सर जब नए साधक आते हैं, मैं उन्हें जानती नहीं होती हूँ, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बोला तो उन्होंने कहा कि मुझसे महाराज ने 1 सप्ताह पहले ही 10,000 का मेरे अंदर से आया कि मैं 10,000 का जाप आरंभ करती हूँ, और उन्होंने ये करना आरंभ किया। और मैं हंस रही थी, कहा यहाँ थोड़े से उन्हें, महाराज को पता है ये हम लोग थोड़े कसे होते हैं इस चीज में। सो यस, और कहते मैंने अपने आप ही 1 हफ्ता पहले इस बैठक के मैंने आरंभ कर दिया 10,000 का जाप। बिल्कुल सही। सो बिल्कुल इसी तरह से ही हम करते हैं। और रामोपासना में तो कंपल्सरी है। अडल्ट बुक क्लब्स जो जाते हैं वो साधनारत नहीं होते, वो अभ्यास गम्य है, शिक्षाओं को, अपनी विचारधारा को रूपांतरित करने के लिए। तो इसलिए फिर हम वहाँ नाम जाप बाध्य नहीं है, ये चीज है। पर बाध्य और सच किसी को महाराज नहीं करते हैं, गुरुजन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। या अक्सर साधकों में स्पेशली मदर्स, हाँ मदर्स हैं, अब बच्चे नाबालिग हैं तब आप इनकरेज कर सकते हैं, और बच्चे सुनते भी हैं। पर अगर बच्चे बालिग हो गए और उनका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाध्य नहीं कर सकते। आप बस कह सकते हो कि बहुत अच्छा लगता अगर आप भी होते। पर अगर बच्चे का नहीं इंटरेस्ट तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि राम नाम ही लो। बच्चे बहुत सुंदर आदर सम्मान करेंगे गुरुजनों का, लेकिन अगर उनकी भी रिस्पेक्ट की जाए कि नहीं, हमारा अंदर से ये सब नहीं है, ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न आया कि कैसे पता चले कि महाराज की इच्छा है, राइट, कि महाराज की इच्छा चल रही है, या महाराज ये कर रहे हैं, ऐसा है, महाराज का है। कैसे पता चले कि हमारी इच्छा नहीं है, महाराज की इच्छा है? देखिए, ये चीजें जो है ये आपके अपने विश्वास पर, आपकी अपनी साधना पर, आपका अपनी कामनाओं पर कितना आपकी चाह आपका महाराज के साथ है, और कितनी आप कामनाओं के पीछे भागते हैं या अपनी छोटी छोटी इच्छाएं करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है और आप गारंटी से कहते हैं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर गुरु महाराज जैसे कर रहे हैं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो गुरु महाराज, अगर ऐसे कर रहे हैं तो गुरु महाराज, इस तरह से। तो वहां पर भी हमारा अपना विश्वास, अगर डाउट है, लेट्स से कि डाउट है कि पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीजें ये महाराज करवा रहे, डाउट है, तो फिर हट जाना चाहिए। जैसे एक बहुत एक साधिका जी अभी हाल ही में कहीं ओपन सत्संग लगा, साधिका जी के मन में प्रेरणा उठी और उन्होंने मन प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें पकड़ ली और लेखनी पकड़ ली और चल दिए अपने श्री रामचंद्रम। वहां पर तो रास्ते में बीच में उनके पति ने देख लिया, तो उनके पति ने देखा, वो कह रहे अरे ये तो उसके हैं,
तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप करके अपना काम जो करना था करा। तो उन्होंने बताया कि मैं गई और मुझे था मैं कहाँ रखूं ये तो कहते कि मैंने महाराज के कमरे में रखी, वहां पे रखी। तो क्योंकि खुला सत्संग था, फुल एक्सेस, तो वहां पे साधकों ने जब तो मैंने देखा कि वहां तो किसी ने नहीं उठाई, महाराज का कमरा है, राइट। तो कहते फिर मैंने वहां से उठा ली कि, और फिर उठा के खुद ही फिर मैंने उसकी वितरण कर दी। तो और लोग आने लग गए कि भाई हमें भी, तो पूछा क्या है, तो देखा लेखनी है। तो फिर वो कहते हमें भी, तो कहते साधिका जी कहती मेरे मन में हुआ कि क्या मैं सबको दे पाऊंगी। तो उन्होंने देखा कि जितने हाथ आगे आए थे उतनी उनके पास पुस्तकें थी, और उन्होंने खूब बड़े मजे से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, बड़े खुश। तो जब उन्होंने ऑफ कोर्स मुझे सुनाया तो मैं तो घबरा गई। मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या कर दिया आपने। तो वो बेचारे डर गए। मैंने कहा नहीं, मुझे इसीलिए होता है कि मेरे कारण या उन पुस्तकों के नाम के कारण सभी साधकों की पक्ष निरपेक्ष नहीं है, मैल है मन में और गुटपंती है, राइट। इस तरह के साधक हैं बहुत सारे जो पोजीशन में हैं। तो कहीं आपको गलत नजर से ना देखें या आपको बुरा भला ना कहें। तो मुझे इस तरह होता है, मैं कह अरे बाप रे। तो फिर वहां पे आया प्रश्न कि कैसे, मतलब महाराज ने ये करवाया। तो यही कहा कि अगर फ्री फ्लो से चल रहा था और आप चले तो फिर आपको तो कहते हाँ, मेरे अंदर से फ्री फ्लो से चल रहा था, मेरे को कोई दुविधा नहीं थी, मेरे अंदर कोई डाउट नहीं था, मेरे अंदर बिल्कुल तेज था कि मुझे ये देना है, मुझे ये करना है, बिल्कुल बिल्कुल। और आज ही एक साधिका जी के हम लोग चर्चा करते, तो एक साधिका स्कूल खुल गए हैं तो उनको क्लासरूम मिला, क्लासेस मिली। तो वे तो उनके प्रिंसिपल पूछ रहे कि अच्छा बातचीत हो रही है, अच्छा क्या सत्संग करते हैं, कैसे होता है, आप बच्चों को सिखाते हैं कुछ क्या। उन्होंने कहा हाँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ, कभी ऐसे करती हूँ। तो कहती आपने मुझे पुस्तकें भी दी थी। कहते हाँ जी। कहते आप तो क्या बोली प्रिंसिपल। कहते आप उन बच्चों को पुस्तकें करवा सकते हैं। कहते ये प्रभु। और फिर देखिए, अब देखिए उनके पास सारा साल है, ना जाने कितनी पुस्तकें वे करवा पाएंगे और बांट पाएंगे। सबसे सुंदर बात ये है, राइट। सो उनको जो भी बच्चे उनके पास आएंगे, सो वे इस तरह का वितरण बहुत ही सुंदर ढंग से कर पाएंगे। और सबसे पहले सबसे सुंदर बात है कि बच्चों के साथ बुक क्लब लग जाएगा उनके अपने पीरियड में। ऐसी ऐसी चीजें महाराज फिर करवाते। तो ये जो चीजें हो रही हैं अपने आप ही हो रही हैं, सहज से हो रही हैं, ये डेफिनेटली महाराज श्री का, ये प्रभु का चल रहा है। और प्रभु का ही लीला, सारथी, प्लानिंग, सब कुछ उनका चल रहा है। यहाँ पे देखिए अपने आप ही दूसरे इनिशिएट कर रहे हैं, अपने आप ही फ्लो चल रहा है। तो इसलिए ये जो सारी इच्छा हो रही होती है ये महाराज की, अगर रोक होती है, रुकावट होती है या किसी तरह होता है तो फिर आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। पर अगर वैसे है तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात है, राइट। अब एक और साधिका जी देखिए, इतने सुंदर हमारे पास इंस्टेंसेस है कि महाराज कैसे कार्य करवाते हैं। तो ये राजस्थान में है और इनके पास इनकी कॉलोनी में, ये रूरल एरिया है, विलेज टाइप आता है। तो उनके पास श्री रामशरणम है। अब जहां से इन्होंने दीक्षा ली है वो वाली श्री रामशरणम नहीं है, तो पर ये जाते रहे हैं उधर। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बोर्ड लगा हुआ था, एक तो वो टूटा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर स्वामी जी महाराज का नाम लिखा हुआ था। अब और उसके नीचे सारे आसपास के लोगों ने कचरा डाल रखा था। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बात की कि ये तो बहुत ही मुझे गंदा लगा कि बोर्ड है, ऊपर श्री रामशरणम का बोर्ड है, स्वामी जी का नाम है और नीचे सबने कचरा डाल रखा है। तो फिर तो उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किए, उन्होंने
उस श्री रामशरणम के संचालक जी को बोला कि भाई ये क्या किया हुआ है। और वो श्री रामशरणम अंदर से बहुत, ये लोग बहुत रिच होते हैं, बहुत सारे श्री रामशरणम बहुत ज्यादा रिच है, खूब धन है इनके पास। और फिर अंदर जो मेंटेनेंस है, गार्डन्स मेंटेन हुए हुए हैं, बहुत बिल्कुल वैसे मेंटेन हुए हुए हैं, राइट। तो बहुत अच्छा खासा धन लगाया हुआ है अंदर। तो लेकिन जो बाहर गली के बिल्कुल बाहर पे वहां पे कचरा, तो उन्होंने बोला अब देखिए वो उधर के नहीं है, लेकिन स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु महाराज एक हैं, राइट। और इतने अपमानित तरह से वो लगा हुआ है सब। तो नीचे कचरा, डंपस्टर बना रखा है सबने, राइट। जगह मौका चाहिए किसी को। तो उन्होंने बात की तो कहते नहीं जी हमारे यहाँ ये हमारा काम थोड़ी ना है। कहते पर वो बोर्ड के नीचे है, और बोर्ड भी टूटा पड़ा है, टेढ़ा सा हुआ पड़ा है, तो आप कुछ तो कीजिए। तो उन्होंने, उनको कोई पॉजिटिव बात नहीं मिली। तो उन्होंने फिर आगे गए, उन्होंने अपने गांव के सरपंच से बात की, और फिर उन्होंने कहते आप उधर बात कीजिए। उन्होंने उधर बात की। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, उनके मन में एक ही था कि स्वामी जी महाराज का नाम है और स्वामी जी महाराज के नीचे कोई कूड़ा करकट डाले। देखिए गुरु महाराज और प्रभु कैसे काम करवाते हैं, है ना, कैसे काम करवाते हैं और किसको चुनते हैं काम करवाने के लिए। फिर उन्होंने वहां से कचरा साफ करवाया। फिर उन्होंने देखा कि वो श्री रामशरणम वाले आए होंगे या जैसे भी है, वो बोर्ड हट गया वहां से, ये भी बहुत अच्छी बात रही। लेकिन वहां पे एक और कंसर्न है, क्योंकि वो गली है और गली के अंदर जाते हैं, तो गली के अंदर उन्होंने पक्की सड़क नहीं की हुई, जिसके कारण वहां कीचड़ है। तो अब उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने क्या करवाया था, वहां पे फिर से सरपंच जी को से बात करके उन्होंने वहां पे सब रेत डलवाई थी, ताकि साधक लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब बारिशों के कारण क्या हो गया, वहां कीचड़ हो गया सारा। तो देखिए अभी भी वो लगे हुए हैं कि किसी तरह वहां का, जबकि श्री रामशरणम जो वो है वो लोग आराम से कर सकते हैं, क्यों, उनके पास धन बहुत है। हाँ, ऐसे ये श्री रामशरणमों के पास बहुत धन होता है, अच्छा खासा धन होता है, तो पर आराम से सड़क कर सकते हैं। और देखिए ये साधिका जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और केवल अपने गुरु महाराज के लिए और केवल संगत के लिए, केवल संगत के लिए उन्हें ऐसी पीड़ा उठ रही है कि किस तरह है। बहुत सारे और भी श्री रामशरणम है जहां जो वहां के संचालक और वो जो ट्रस्ट है वो ईर्ष्यावश या फिर उनकी बुद्धि पलट गई होती है, वे मेंटेन नहीं करते, उजाड़ बना देते हैं। तो वो वही होता है कि जैसा मन होता है फिर वैसे स्थान को रखेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कि जब बाहर वाले लोग आएंगे तब साफ सफाई कर देंगे। दो ही चीजें होती है, दो ही चीजें होती है। साल भर वैसा गंदगी रखो, और जब लोगों ने आना है, जब आपने लोगों को इनवाइट करना है, तब वो उसकी सफाई करवा दो कि लोग आके क्या देखेंगे, या अच्छा देखेंगे या जैसे भी है। लेकिन एज सच वो नहीं होता कि हम उसे साफ ही रखें बाहर से, है ना, ये बात आ जाती है। बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत ही गजब के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर साधिकाओं ने ये महिलाएं हैं, हाँ, सब महिलाएं होकर उन्होंने ऐसे एक्शन लिए, और कैसा निर्लेप भाव से मेरा तेरे से पार, केवल सदगुरु महाराज के लिए, कि हमारे महाराज का ऐसा है या हमारे महाराज का यहाँ पर इस तरह से है, बस यही चीज स्वामी जी महाराज के लिए। ये है अध्यात्म, मेरा तेरा हमारा, हम करेंगे पौधा भी हमारे नाम का, अगर तूने लगाया है हम उखाड़ देंगे, बंजर बन जाए भूमि। हाँ, पर साधना लेश मात्र भी नहीं कहीं छुई होती। बहुत सारे हैं ऐसे जहां साधना लेश मात्र भी नहीं छुई, और कई जगहों पे देखी, हाँ, कई जगहों पे कैसे अननोन ही काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये है स्वामी जी महाराज कितने प्रसन्न होते होंगे ऐसे,
कितने ज्यादा। और महाराज कितने प्रसन्न होते होंगे कि हाँ, सही मायने में कि सदगुरु महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज हैं, उनका कैसे वो मान रख रहे हैं, कैसे काम करवाया। अमेजिंग, राइट। सो देखिए, ऐसी चीजें शेयर करके कितना आनंद आता है और फिर कितनी प्रेरणा मिलती है। नहीं तो सब लोग, वहां के लोग ही हाथ खड़े कर दिए, ये हमारा काम नहीं है जी, ये हमारा काम नहीं है जी, है ना। सो वेरी सच ए कॉमन आंसर, ये हमारा काम नहीं है जी। हाँ, जहां भेदभाव है, ये तुम्हारा काम नहीं है जी। हम भी नहीं करेंगे, तुम्हें भी नहीं करने देंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है जी। या पर जिससे गुरु महाराज ने करवाना है वो तो करवाना ही है। सब, क्योंकि है ही सब गुरु महाराज का। जिनको इन चीजों की नहीं समझ है, हम उन्हें सिखाने तो नहीं चले, पर हम स्वयं तो सीख ही सकते हैं। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।